हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप चौधरी आप सभी का फ्यूचर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम अपनी मैथ की क्लास लेकर आ रहे हैं, क्लास नंबर 3 यूपी टेट, सी टेट, केवीएस और स्टेट के लिए जो हमारी सुपर टेट के लिए क्लासेस चल रही है। आज हमारी मैथ की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 3। हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था, हमने आयत रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा था, 2D के बारे में पढ़ा था, एरिया के बारे में पढ़ा था। हमने लगभग 4 से 5 क्वेश्चन किए थे आपके किस चीज़ के, रेक्टेंगल के। आज हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। कुछ क्वेश्चन रेक्टेंगल के करेंगे, कुछ स्क्वायर के करेंगे, वर्ग के करेंगे, कुछ सर्किल के करेंगे, वर्त के करेंगे, और कुछ करेंगे आपके ट्राइंगल के करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के हम चलते हैं आज आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज हमें क्या है, आज मैं आपकी 2 क्लास लेकर आ रहा हूं। एक क्लास लेकर आ रहा हूं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, जो आपका बाल विकास है। बाल विकास की क्लास भी आज आपकी आ रही है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस पर। मैंने आज शुरुआत कर दिया है कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्लास लूँ, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है हमारे पास और एग्ज़ाम भी आने वाला है। अगर मैं आपकी 3 सब्जेक्ट की डेली क्लास लेता हूँ तो मैं सफिशिएंट है वो आपके लिए। अगर हम 40 मिनट की या 35 मिनट की एक क्लास आपकी चला रहे हैं, अगर हम 3 क्लास लेते हैं, लगभग हो जाएगा आपका 2 घंटा, 120 मिनट हो जाएगी। 2 घंटे आपके लिए सफिशिएंट है। 2 घंटे की क्लास आप यहाँ पर लेते हैं तो उन्हीं 2 घंटे को आप घर पर रिवाइज करते हैं तो वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। ये मैं 100% बोल सकता हूँ और गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि 2 घंटे अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे सिर्फ उसे रिवाइज कर लीजिए घर पर, उसे रिवाइज कर लीजिए अपने घर पर, और उसका लाभ देखना, आप उसका बेनिफिट देखना कि आपके एग्जाम में कितने अच्छे मार्क्स आते हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आयत का। आयत का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल को कहते हैं एरिया। एक आयत का क्षेत्रफल, एक रेक्टेंगल का एरिया 500 वर्ग सेमी है, 500 वर्ग सेमी है। और ये क्वेश्चन मैं आपके करा रहा हूं ना, ये क्वेश्चन आए हुए हैं जी, यहां से मैं क्वेश्चन आपको लेकर आया हूं। वहां लगभग 30 ईयर 26 से लेकर 30 ईयर्स का उस पब्लिशर जो पब्लिकेशन है, जो बुक है, उसका एक्सपीरियंस है, और उनमें से भी मैं चुनिंदा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। जैसे क्वेश्चन उतार रहा हूं बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। इस पब्लिकेशन की बुक मैंने पहले भी पढ़ी है, मुझे खुद का एक्सपीरियंस है। अगर आप इन क्वेश्चन को करते हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन 50% तो आपको मिल सकते हैं, डायरेक्ट एज इट इज डिजिट भी ऐसे ही मिल सकती हैं। इसलिए फोकस करना है आपको कि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उनके नोट्स आपको निरंतर क्या करने हैं, नोट्स बनाते रहना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया एक आयत का क्षेत्रफल एरिया 500 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर हो, यदि आयत की लंबाई कितनी हो, यदि आयत की लंबाई, यदि आयत की लंबाई लेंथ कितनी हो, 25 सेंटीमीटर हो या सेमी हो, तो उसकी परिमाप होगी। तो क्या उसकी परिमाप होगी। क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, परिमाप पूछा है। परिमाप को क्या कहते हैं, परिमाप होगी पैरामीटर। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें हिंदी में थोड़ा डिफिकल्टीज आ रही हैं, सीबीएसई बोर्ड्स के हैं, वे पेपर भी एग्जाम भी किस में देंगे, इंग्लिश ही उनकी लैंग्वेज होगी, क्योंकि बाई लैंग्वेज में आपका एग्जाम होता है। इंग्लिश में भी दे सकते हैं आप, हिंदी में भी दे सकते हैं, तो कुछ प्रीफर करेंगे इंग्लिश, तो उनके लिए परिमाप को कहते हैं पैरामीटर। चलिए तो उसकी पैरामीटर, उसकी परिमाप होगी। क्वेश्चन को समझिए। एक आयत का क्षेत्रफल, अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया इज 500 वर्ग सेंटीमीटर, 500 स्क्वायर सेंटीमीटर। यदि इफ आयत की लंबाई, इफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर, तो देन उसका परिमाप क्या होगा, देन फाइंड्स द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। देखिए इंग्लिश वाले भी समझ लीजिए, इंग्लिश वाले भी समझ लीजिए। एक आयत का क्षेत्रफल 500 वर्ग सेंटीमीटर है। अ रेक्टेंगल
whose area is 500 square centimeter if a rectangle of length is 25 centimeter then finds the parameter of a rectangle। एक रेक्टेंगल दिया गया है जिसकी 500 मीटर क्या है, उसका एरिया है, 25 मीटर उसकी लंबाई है, लेंथ है, तो उसका परिमाप बताइए। अब देखिए सॉल्यूशन में देखते हैं, फॉर्मूला बताइए जल्दी। फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल के एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ हमें एरिया कितना दे दिया 500, लेंथ कितनी दे दी 25, लेकिन ब्रेथ नहीं दी, तो हम यहां से क्या निकाल लेंगे, ब्रेथ निकाल लेंगे। तो 500 अपॉन 25 इज इक्वल टू ब्रेथ। ब्रेथ को क्या बोलते हैं, चौड़ाई। तो 25 दूनी 50, तो ब्रेथ कितनी आ गई उसकी, ब्रेथ आ गई उसकी 20। चलिए यहां तक नोट कीजिए, चौड़ाई आ गई उसकी कितनी, चौड़ाई आ गई 20। चलिए अब बात करते हैं आगे की परिमाप की, बात करते हैं आगे की पैरामीटर की। इंग्लिश वाले भी फोकस करेंगे पैरामीटर। पैरामीटर फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 लेंथ कितनी है, लेंथ है हमारी 25, ब्रेथ हमने निकाल ली कितनी 20, तो कितना हो गया 2 इज इक्वल टू 25 प्लस 20 45, देन 45 इंटू 2 90 सेमी, 90 सेंटीमीटर। चलिए नोट कीजिए, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं था, बस अपना क्या है, आपको फोकस करना है अपने फॉर्मूलों पर, आपको फोकस करना है सिर्फ आपके अपने फॉर्मूलों पर। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा घुमा दिया, ट्रिकी बना दिया क्वेश्चन कि उसकी लेंथ दे दी, एरिया दे दिया और उसका पैरामीटर पूछ लिया। पैरामीटर तब निकालोगे जब उसकी ब्रेथ, उसकी चौड़ाई का हमें पता होगा। फॉर्मूला हमें पता है A इक्वल टू L इंटू बी, ए दिया हुआ, L दिया हुआ है, बी हमने निकाल लिया। अब बी हमारा निकल गया तो हमें पैरामीटर भी निकाल सकते हैं, पैरामीटर बराबर 2L प्लस बी। हमने L और B की वैल्यू रख दी, 2 से गुना कर दी, 90 सेंटीमीटर। इज क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए, आपको बिल्कुल निरंतरता में बिल्कुल आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि ये ही नोट्स आपको अंतिम समय पर आपके एग्जाम के टाइम पर आपको क्या होगा, रिवाइज करेंगे ना आप। अगर आपने नोट्स बिल्कुल रेगुलरिटी पे बनाए हैं ना, तो आप उन्हें बहुत ही अच्छे से एग्जाम टाइम से पहले रिवाइज कर लोगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर नोट्स नहीं बना रहे हो तो आपको समस्या खड़ी हो जाएगी, समस्या आ जाएगी कि आपको पता नहीं चलेगा कि हमने कोचिंग में पढ़ा क्या था। यार आपके लिए इतनी चीज़ें मिल रही हैं आज के टाइम में इतना मॉडर्न ज़माना है कि हर एक चीज़ आपको निःशुल्क मिल रही है। निःशुल्क मिल रही है तो उसका उपयोग कीजिए ना, आपके पास फ़ोन है तो उसका सही यूज़ कीजिए। अरे व्हाट्सअप चलाते हो चलाओ व्हाट्सअप, फेसबुक चलाते हो चलाओ, इंस्टाग्राम ट्विटर, दुनिया भर की चीज़ें हैं, सोशल एक्टिविटीज़ हैं, करिए, लेकिन उसका बेनिफिट भी लीजिए कि उसका आप ऐसे न कीजिए कि उसका जो चीज़ें हैं उसकी बेनिफिशियल है। कुछ जो चीज़ें होती हैं उसकी कुछ डिमेरिट्स होती हैं एंड मेरिट्स होती हैं। आप डिमेरिट्स की ओर मत बढ़िए, आप मेरिट्स की ओर बढ़िए, उसकी अच्छाई की ओर बढ़िए, उसकी इंपॉर्टेंस की ओर बढ़िए। तो आप क्या कर रहे हैं, अगर क्लास चल रही है तो 1-2 घंटा अगर आप क्लास ले लेते हैं तो आपका कुछ नहीं जाने वाला, मात्र आपकी क्या लग जाएगी 300 या 400 MB लगती है। अगर आप 360 पिक्सल पे भी देखते हैं तो आपकी कितनी लग जाएगी, 300-400 MB लग जाएगी। 1.5 GB आपकी डेली मिलती है। आप उसे बेवजह वेस्ट ना करें, सॉन्ग देखकर या वीडियो देखकर या मूवी देखकर। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने भविष्य को बनाने के लिए जिन चीज़ों से आपका भविष्य का निर्माण हो, आपको उन चीज़ों पर ही फोकस करना है। इस टाइम आपका पीक पॉइंट चल रहा है, आपके भविष्य का पीक पॉइंट चल रहा है, इसे बना लीजिए, इसे बना लीजिए। सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा, और आपकी मर्जी है, जैसा भी आप करना चाहें उसमें वह आपकी इच्छा है। चलिए एक क्वेश्चन और बहुत शानदार क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आ रहा हूँ। एज इट इज़ क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल सकते हैं, इतना भी दावा कर रहा हूँ मैं, एज इट इज़ क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। बट मैं उस पब्लिकेशन का नाम आपको यहाँ पर नहीं बता सकता, क्योंकि मैं किसी भी पब्लिकेशन का यहाँ पे प्रचार नहीं कर रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए फोकस करिए। एक क्वेश्चन दिया गया है, आम का एक पेड़ लगाने के लिए, आम का एक पेड़ लगाने के लिए 25 वर्ग मीटर जमीन चाहिए। 25 वर्ग
मीटर जमीन चाहिए, जमीन चाहिए। रहीम के खेत की लंबाई तथा चौड़ाई, रहीम के खेत की लंबाई तथा चौड़ाई 50 मीटर और 40 मीटर है। 50 मीटर और 40 मीटर है, 40 मीटर है। वह खेत में अधिक से अधिक कितने पेड़ लगा सकता है? वह खेत में कितने अधिक से अधिक, कितने अधिक से अधिक पेड़ लगा सकता है। चलिए करिए क्वेश्चन को। देखिए जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे वे अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने सीक्वेंस में किस लिए लिखवाए थे। वो इसलिए लिखवाए थे, अगर फॉर्मूले ना लिखवाकर ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन काट देता तो आपको समझ में नहीं आता क्या फॉर्मूला लगेगा और कहाँ से लगेगा। आपको पता भी होता तो उसके ढूंढने के लिए आपको समय लगता, यहाँ से देखते वहाँ से देखते, लेकिन वो समय पर अगर आपको किसी भी चीज़ की किसी भी टाइम पर रिक्वायरमेंट है तो वो चीज़ कभी नहीं मिलती आपको। इसलिए मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं आपके एक पेपर पर। अब आप क्वेश्चन कर रहे हो, अगर आपके लर्न भी नहीं है, याद भी नहीं है, तो पीछे से देखिए, फॉर्मूला रखिए, वैल्यू रखिए, आपका आंसर सीधे आ जाएगा। अब देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। आम का एक पेड़ लगाने के लिए, आम का एक पेड़ लगाने के लिए इफ यू ऑब्टेन अ मैंगो ट्री रिक्वायर्ड 25 स्क्वायर मीटर फील्ड। रहीम के खेत की लंबाई तथा चौड़ाई, रहीम के खेत की लेंथ ऑफ रहीम फील्ड इज 50 मीटर एंड ब्रेथ इज 40 मीटर। वह खेत में कितने अधिक से अधिक पेड़ लगा सकता है? रहीम हाउ मच ट्रीज या हाउ मैनी ट्रीज ऑब्टेन इन अ फील्ड। ठीक है, लगा सकता है, पैदा कर सकता है। देखिए तो क्वेश्चन को इंग्लिश में भी समझने की कोशिश कीजिए और क्वेश्चन को हिंदी में तो आपके सामने लिखा हुआ है। आम का एक पेड़ लगाने के लिए 25 वर्ग मीटर जमीन चाहिए। रहीम के खेत की लंबाई तथा चौड़ाई 50 मीटर और 40 मीटर है। वह खेत में कितने अधिक से अधिक पेड़ लगा सकता है? अब देखिए क्वेश्चन क्या होता है। एरिया बताइए क्या होता है? एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। लेंथ कितनी दी गई है? लेंथ दी गई है 50 मीटर एंड ब्रेथ दी गई है 40। तो 50 इंटू 40 हो गया 2000 मीटर। कितना हो गया? 2000 मीटर। अब हमें पता चल गया कि खेत का जो एरिया है ना वो तो 2000 मीटर है। खेत का एरिया पता चल गया, क्षेत्रफल पता चल गया कि रहीम के पास एक 2000 वर्ग मीटर का क्या है? एक फील्ड है, एक खेत है, और उस खेत में 25 वर्ग मीटर जमीन चाहिए एक पौधे को लगाने के लिए। एक पौधा दिया है ना उसने, एक पेड़ लगाने के लिए 25। अब देखिए यूनिटरी मेथड, ये होता है यूनिटरी मेथड जो मैं आपको बता रहा था कि ये आपका एक यूनिटरी मेथड ही ऐसा है जो कंप्लीट मैथ को सोल्व कर देता है। अब देखिए एक पेड़ के लिए कितनी चाहिए? देखिए 25 वर्ग मीटर में कितना लगता है? एक पेड़। तो 2000 वर्ग मीटर में कितना लगेगा? तो 2000 बटे 25, तो 25 चौका 100, 40। तो कितने पौधे लगेंगे, कितने पेड़ लगेंगे? 40 पेड़ लगेंगे। सीधी सी बात है, आपके पास एक पेड़ के लिए 25 वर्ग मीटर जमीन चाहिए। जमीन हमारे पास कितनी? 2000 मीटर है। 2000 को 25 से भाग कर दीजिए, जितना है वो आपका उत्तर होगा। चलिए नोट कीजिए। देखिए ये 8 आएगा, 8 25 चौका 100 कर देता, लेकिन 25 अट्ठे 200 होएगा, यहाँ 200 है। तो कितने आएंगे? 80 पेड़ आएंगे। तो 2000 वर्ग मीटर में कितने पेड़ लगेंगे? 80 पेड़ लगेंगे।
चलिए नोट कीजिए। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे, समझ में भी आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं और हम रेक्टेंगल के आयत का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 4 से 5 क्वेश्चन हमने कल किए थे, 3 क्वेश्चन हमारे आज हो जाएंगे, 8 क्वेश्चन हो जाएंगे, सफिशिएंट है हमारे रेक्टेंगल के लिए, क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चन आपको करा दिए मैंने सभी तरह के, इस 8 में सभी तरह के हो गए आपके। सिंपल क्वेश्चन भी हो गए, कल एक आपका थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन था वो भी हो गया था आपका, जिसमें हमने उसके अंदर रोड बनाई थी, सड़क बनाई थी। और ये क्वेश्चन भी आज आपका पैरामीटर परिमाप वाला भी थोड़ा डिफरेंट था, मॉडरेट था हल्का सा आपके हिसाब से, वो भी हो गया। चलिए एक क्वेश्चन हो रहा है इसके अंदर जो हम ले लेते हैं। एक आयत का एरिया, क्षेत्रफल कितना दिया है? एक आयत का क्षेत्रफल दिया है 200 वर्ग मीटर और उसकी लंबाई व ऊंचाई। ये क्वेश्चन कहीं भी दिया हुआ नहीं है, ये क्वेश्चन सिर्फ मैं अपने आप प्रिपेयर कर रहा हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए। उसकी लंबाई व ऊंचाई 25 मीटर और 35 मीटर है। और उसकी लंबाई कितनी है? 25 मीटर है। आयत का विकर्ण बताइए, आयत का विकर्ण बताइए। चलिए जल्दी बताइए। क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए मॉडरेट हो गया होगा कि भैया ने क्या क्वेश्चन दे दिया, सर ने क्या क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बस आपको अपना फोकस करना है, आपका माइंड लगाना है क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में कहा गया है एक आयत का एरिया, क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है और उसकी लंबाई 50 मीटर है, तो आयत का विकर्ण कितना होगा? विकर्ण बताइए। अब देखिए आयत के एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। 200 वर्ग मीटर तो दे दी हमें उसका एरिया, क्षेत्रफल 25 दे दी उसकी लंबाई, ब्रेथ यहां से निकाल लेंगे, 25 अट्ठे कितना हो जाएगा? 200, तो ब्रेथ कितनी आ गई उसकी? 8। समझिए कुछ? चलिए अब आपके पास क्या है, लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? विकर्ण का फॉर्मूला होता है विकर्ण बराबर अंडर रूट एल का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर। तो लेंथ कितनी दे दी? लेंथ दी हुई है 25, तो 25 का स्क्वायर प्लस बी कितना है? 8 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 25 का स्क्वायर होता है 625, 8 का होता है 64। 625 में 64 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 689, 689। तो 689 अंडर रूट क्या आ गया उसका? विकर्ण। चलिए क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी क्वेश्चन में विकर्ण दे देगा आपसे, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ दे देगा उसकी ब्रेथ पूछ लेगा, तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। बट अब आपको कोई भी डिफिकल्टीज नहीं होगी क्योंकि आपके पास सभी फॉर्मूले हैं। अगर फॉर्मूले हमारे पास हैं, सूत्र हैं, तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा हम उसे अच्छे से कर लेंगे हल। ठीक है ना? समझ में आई ना आपको बात? ज़्यादा मॉडरेट नहीं है, क्वेश्चन सिंपल ही है, बस आपको फोकस करना है। अब हम बात करने जा रहे हैं वर्ग पर। कहाँ पर बात करने जा रहे हैं? अब बात करेंगे हम वर्ग की।
एक सिंपल क्वेश्चन लेंगे वर्ग का। चलिए नोट कर लिया होगा आपने। 3 क्वेश्चन हो गए आज आपके रेक्टेंगल के, ठीक है ना। और तीनों ही क्वेश्चन डिफरेंट थे, तीनों ही अपने आप में अलग थे और आने की क्षमता रखते हैं अपने आप में एग्जाम में। चलिए अब बात करते हैं आपकी वर्ग की। स्क्वायर, एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया वर्ग की एक भुजा की लंबाई, वर्ग की एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, 40 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल एरिया क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए देखिए, आपको एक इस क्वेश्चन से पहले एक बहुत ही अच्छी बात बता देता हूँ, मेरे आगे अभी बिल्कुल एक ही दम आई है बात। देखिए सिलेबस जो होता है ना, देखिए एग्ज़ाम तो बहुत स्टूडेंट देते हैं। अगर आपके पास कोई 50,000 वैकेंसी निकली है, सपोज करिए कितनी निकली 50,000, तो फॉर्म कितने आए उसके लिए 20 लाख। कितने आए? 20 लाख। वैकेंसी कितनी है? 50,000। वैकेंसी 50,000 है, फॉर्म 20 लाख है, तो कितने बच्चे बाद में निकलेंगे? 19,50,000। 19,50,000 बच्चे क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। वे बच्चे कैसे होते हैं, कौन होते हैं? देखिए फॉर्म सभी भरते हैं, पढ़ते भी सभी हैं, लेकिन वे करते क्या हैं? वे 19,50,000 वे फोकस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, कि बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए काम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट आज तक किसी को पता चला है? किसी को नहीं पता। ना आपको पता, ना मुझे पता, ना आपको पता, ना मुझे पता। अगर मैं कहूँ ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो बिल्कुल भी उसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है, उसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। किसी की भी बात में झांसे में मत आना। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं कुछ नहीं होते इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण कुछ नहीं होते, महत्वपूर्ण होता है आपका सिलेबस। 19.5 लाख बालक तो इंपॉर्टेंट पे टिके हुए हैं, और जिनका सिलेक्शन होगा 50,000 वे टिके हुए हैं अपने सिलेबस पर। जो गाइडलाइन दे दी गई है, जो सिलेबस दे दी गई है, जो उसे पूरा कर लेगा वो ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमें सिलेबस में दिया गया है कि मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन के अंदर 2D है, 3D है, एरिया है, वॉल्यूम है। अब हम एक एक करके 2D भी पढ़ रहे हैं, 3D भी पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन कंप्लीट। ये हमारा सिलेबस हो गया कंप्लीट मेंसुरेशन का, तो हमारे लिए क्या होगा? यही महत्वपूर्ण हो गया। जब हमने सारे टॉपिक क्लियर कर लिए तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाओ तो हमें परवाह क्या है। लेकिन इंपॉर्टेंट वाले 19.5 लाख क्या करते हैं? अच्छा एक क्वेश्चन आयत का उठाया, आयत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्राइंगल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो क्यूबॉइड इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन वहां से उठाया, तो इसलिए वे बाहर निकल जाते हैं। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको फोकस करना है आपके सिलेबस पर, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कहीं भी जाकर देख लेना कि सिलेबस से बिल्कुल भी इतना सा भी बाहर नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ। और ये क्वेश्चन आपको हर कहीं देखने के लिए मिल जाएंगे, किसी को भी दिखा लेना, पूछ लेना, सिलेबस देख लेना, इसी तरह के क्वेश्चन ना आए हुए हैं तो नाम बदल देना, ठीक है ना। तो फोकस करना है आपको किस पर? फोकस करना है अपने सिलेबस पर। चलिए अब बात करते हैं, वर्ग की भुजा की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। एरिया क्या होता है? वर्ग का एरिया होता है इसका भुजा का स्क्वायर। क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो भुजा हमें कितनी दे दी? 40, तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए। 1600 सेंटीमीटर। चलिए ये तो था बिल्कुल आपका बेसिक क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं। क्वेश्चन यही है, चीजें बढ़ जाएंगी। एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे हम। एक ही क्वेश्चन में कितने कंप्लीट करेंगे? 3। परिमाप, पैरामीटर, परिमाप पैरामीटर पूछा उसने। परिमाप का फॉर्मूला लगा दीजिए, 4 गुना भुजा, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड कितनी है? भुजा कितनी है? 40, तो 4 चौका 16, 160। 160 सेंटीमीटर क्या आ गई? उसकी परिमाप आ गई। चलिए यहां भी बात खत्म होती है। अब बात आगे की ओर बढ़ती है, बात आ जाती है आपकी विकर्ण पर। कहां पर आ जाती है बात? विकर्ण पर। अब विकर्ण का फॉर्मूला लगा दीजिए। अब लगा दीजिए विकर्ण का,
2 इंटू भुजा, और भुजा को इंग्लिश में कहते हैं साइड, और साइड को नोट करते हैं ए से। किस चीज से करते हैं? ए से। चलिए, √2 इंटू भुजा, भुजा कितनी है? √2 इंटू 40, तो आंसर क्या आ जाएगा? 40√2। ये आ गया इसका विकल्प। समझे? चीजें बहुत ही आसान है, सिंपल है, बट पढ़ना है हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब देखिए, क्वेश्चन 1 दिया गया था कि उसका क्षेत्रफल निकालिए। क्वेश्चन 1 था कि उसका क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल बिल्कुल सिंपल होता है, भुजा का स्क्वायर साइड का स्क्वायर, 1600 आ गया। अब क्वेश्चन को हमने आगे बढ़ा दिया, क्यों ना हम इसी क्वेश्चन में तीनों को कर लें। अलग अलग लिखने की रिक्वायरमेंट क्या है, अपना टाइम कंज्यूम करने की हमें जरूरत क्या है, जब हमें चीजें यहीं से प्राप्त हो रही है, मिल रही है। तो पैरामीटर परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा, 4 इंटू साइड, 4 इंटू 40, तो आ गया 160। कितना आ गया? 160 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। विकर्ण पूछ लिया उसने, √2 इंटू भुजा, तो आंसर क्या आ गया? √2 इंटू 40, 40√2। चलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक कुम्हार होता है, एक कुम्हार, और एक होता है कौन? लोहार, और एक होता है सुनार। तीनों चीजें आपको आपस में रिलेट करती दिखाई दे रही होंगी। कुम्हार, सुनार, लोहार। कुम्हार क्या करता है? आप उसे कैसे भी मिट्टी दे दीजिए और उससे कहिए कि मुझे ये चीज बनवानी है मिट्टी की, तो वो उस मिट्टी को उसी चीज में कन्वर्ट कर देगा, बना देगा। कुछ भी बनवा लीजिए आप। अब एक होता है लोहार, आप उसे लोहा दे दीजिए, वो उसे पीट पीट कर, गर्म कर 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 उसे वो चीज़ बना देगा जिस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है। एक होता है सुनार, आप उसको सोना दे दीजिए कैसा भी, वो उसे मेल्ट कर कर, गर्म कर कर, पिघला कर वो चीज़ बना देगा जिसकी आपको ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है ज्वेलरीज की। तो क्या होता है ना, तो हमें क्या होता है? हमें तराशना होता है, हमें उस चीज़ों पर काम करना होता है, मेहनत करनी होती है। आप किसी भी चीज़ पर मेहनत करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। आप मुझे किसी भी प्रकार का स्टूडेंट दे दीजिए। टीचर क्या होते हैं? टीचर क्या होते हैं? टीचर देते हैं सिर्फ गाइडेंस, और वो देते हैं एक सही राह दिखाते हैं, एक सही रास्ता दिखाते हैं, एक पाथ दिखाते हैं, और उस पाथ पर जो चलता है वो हर संभव कामयाब हो जाता है। अब मैं क्या हूँ? आप मुझे किसी भी तरह का स्टूडेंट दे दीजिए, तो मैं क्या करूँगा? आप जैसा कहेंगे मैं उसे ऐसा बनाकर दे दूंगा। आप मुझे एक स्टूडेंट दीजिए कि सर इस पे बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना है, कि इस पे कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर चलना है, ग्राउंड लेवल से, तो मैं उसी प्रकार से शुरुआत करूँगा, कोशिश करूँगा, उसी प्रकार से उसे एक ढांचा तैयार करूँगा और उसे वहीं से लेकर चलूँगा ग्राउंड लेवल से अपर लेवल तक। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये तराशी जाती है, ये तराशी जाती हैं और इस पर मेहनत करनी पड़ती है। तो ठीक है ना, तो आपको भी क्या करनी है? मेहनत करनी है, तराशना है और अच्छे से एग्जाम करना है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन कहा गया है, एक लकड़ी के वर्गाकार गुटके, एक लकड़ी के वर्गाकार गुटके की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। गुटके के परिमाप कितना होगा? गुटके का परिमाप कितना होगा? जल्दी बताइए कितना होगा? पहले क्वेश्चन में पूछा था एरिया, इसमें पूछ लिया परिमाप। देखिए मैंने परिमाप पहले ही उस क्वेश्चन में सॉल्व करा दिया था, क्वेश्चन सिर्फ सेम आ गया ना, उसमें एरिया पूछा था, इसमें परिमाप पूछ लिया। सिर्फ चेंज क्या है? सिर्फ उसकी लंबाई चेंज है। अब देखिए परिमाप कैसे निकलेगा। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा। परिमाप पैरामीटर बोलते हैं जिसे, उसका फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा। भुजा होती है साइड जिसे डिनोट करते हैं ए से।
तो 4 गुना 12 तो कितना आ गया 48 सेंटीमीटर। कितना आ गया 48 सेंटीमीटर। चलिए नोट कीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हो गए 5। आपने इसका एरिया भी निकालना सीख लिया, परिमाप भी निकालना सीख लिया और विकर्ण भी निकालना सीख लिया, ठीक है ना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं अपनी साइड से, एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक वर्ग का विकर्ण, एक वर्ग का विकर्ण 8 सेमी है, 8 सेमी है, तो उसका परिमाप व क्षेत्रफल बताइए, व क्षेत्रफल बताइए। क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया, थोड़ा मॉडरेट हो गया। क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है लेकिन आपके लेवल से थोड़ा मॉडरेट हो गया। अब आप सोचोगे कि इसमें करें तो क्या करें। बिल्कुल सिंपल इजी फॉर्मूला, आपको सूत्र लगाना है। विकर्ण का सूत्र लगाइए सबसे पहले कि विकर्ण का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। तो वो होता है √2 इंटू भुजा। यहां तक बात आपकी आई समझ में। विकर्ण दे दिया कितना, विकर्ण दे दिया √8। कितना दिया है, √8 दिया है विकर्ण। तो चलिए, तो √8 बराबर √2 बराबर गुना भुजा, ठीक है। चलिए अब कर देते हैं √8 अपॉन √2 बराबर भुजा, ठीक है। तो भुजा आ गई इसकी √√ अपॉन √2। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है, अब देखिए, जो चीज आपकी क्या होती है, डिनोमीटर में होती है, नीचे होती है, वो ऊपर हो जाकर क्या हो जाती है, माइनस की हो जाती है। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, देखिए तरीका देखिए। 8 √√ का मतलब होता है पावर हाफ, तो 2 की पावर क्या हो गई, हाफ, बराबर भुजा। तो 8 की पावर हाफ माइनस 2 की पावर हाफ बराबर भुजा। बट दोनों के जो बेस है वो सेम होना चाहिए। दोनों का बेस क्या होना चाहिए, सेम। तो हम क्या करेंगे, 2 की क्यूब, ठीक है ना। तो यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 2 की 3/2 माइनस 2 की 1/2 बराबर भुजा। तो 3/2 में से 1/2 क्या, बेस सेम है तो पावर घट जाएंगी। 3/2 में से 1/2 घटाओगे तो कितना आएगा, 2/2, 2/2, और 2 से 2 कट कर जाएगी, बराबर आ जाएगी भुजा। तो भुजा कितनी आ गई, भुजा बराबर 2, भुजा बराबर 2। चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन आपके सर से गया होगा, क्वेश्चन आपके सर से गया होगा, ये मुझे पता है। और गया कहां से होगा, गया होगा यहां से। देखिए √√ कब लगता है, जब उसकी पावर आधी हो। तो 8 की पावर क्या थी, हाफ, 2 की पावर क्या थी, हाफ, ठीक है। अगर दोनों के बेस सेम हो, दोनों के बेस सेम हो तो उनकी पावर आपस में घट जाती है। अगर दोनों के बेस सेम हो तो बेस हमने सेम बना लिया। 2 की क्यूब क्या होती है, 8, और 8 क्या था, 1/2। अब 2 की पावर क्या थी, 1/2। तो दोनों के बेस सेम हो गए, दोनों के बेस सेम हो गए। नीचे से ऊपर गया तो माइनस हो गया, तो बेस सेम है। तो 3/2 में से 1/2 आएगा, तो कितना बच कर आएगा, तो आएगा 2/2। तो 2 की पावर कितना आ गया, 2/2। 2 से 2 कट गया एक बार, तो कितनी आ गई, भुजा, भुजा आ गई आपकी 2। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं है। अब आगे देखिए, क्वेश्चन में परिमाप पूछा है। परिमाप का फॉर्मूला लगा दीजिए। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुना भुजा। भुजा कितनी आई, 2, तो परिमाप आ गया 8। एरिया पूछा है, एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4। सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल।
बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। चलिए, तो आज हमने कितने करे, थोड़ा मॉडरेट आपके लिए हो सकता है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन को एक बार और अपने आप से पढ़ना तो क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे, इस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये भी गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपको। आज हमने आपके करे 6 क्वेश्चन करे, 4-5 से क्वेश्चन हमने कल करे, तो टोटल हो गए 10 से 11 क्वेश्चन हमारे किस चीज के, आयत के और वर्ग के। वर्ग भी कंप्लीट होता है हमारा यहाँ, आयत भी कंप्लीट होता है। अब हमारा 2D में बचता है ट्राइंगल और वर्ग, उसके भी लगभग इतने ही क्वेश्चन करेंगे, 12 से 14, 2 दिन उसमें लगाएंगे तो हमारा 2D कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से हम अपना करेंगे 3D, एक हफ्ते में दोनों चीज हमारी कंप्लीट, ठीक है ना। तो एक हफ्ता हमारा एक पार्ट में, टोटल पार्ट है 4, तो 4 हफ्ते लगेंगे, ठीक है। 6 हफ्ते मान लीजिए आप, 7 मान लीजिए, कल तो मैंने 56 डेज बता दी थी, लेकिन 56 डेज का ये सिलेबस नहीं है, ये सिलेबस 25 से 30 दिन का है मैक्सिमम, और मैं 25 से 30 दिन में ही इसे आपको बिल्कुल टिप्स पे करा दूंगा आपको, ये भी मेरी बात है, ठीक है ना। तो 30 में से 30 ही नंबर आएंगे आपके, 29 भी नहीं आएंगे, अगर आप मेरे साथ यहाँ पर मेहनत से पढ़ेंगे, जितनी मेहनत से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। नोट्स आपको निरंतर बनाए हैं, रेगुलरिटी पे आपको नोट्स बनाने हैं, डेली आपको क्लास देखनी है, और क्लास को शेयर भी करें, उन बच्चों का भी बेनिफिट हो जो आगामी एग्जाम देने के इच्छुक हैं। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। चैनल को शेयर भी करें, वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। चलिए, अभी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, वो होगी चाइल्ड डेवलपमेंट की, बाल विकास की।